अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम कैपेसिटर्स और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान, सिंध की क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मौजूद है। और यही टॉपिक्स जो हैं वो कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको कैपेसिटेंस का कंसेप्ट और W इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इक्वेशन को प्रूव करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने कैपेसिटर पर बात की, जिसको हम कंडेंसर भी कहते हैं, एक्चुअली ये क्या फंक्शन क्या है इसका। जो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडीज पढ़ते हैं, तो फर्स्ट जो हमारे पास इसका डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। यानी ये चार्जेस एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उस वजह से वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो चार्जेस हैं वो डायरेक्टली फोर्सेस अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि ये एक्चुअली फील्ड फोर्सेस हैं। दोनों के फील्ड्स होते हैं और वो फील्ड्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब जो कैपेसिटर हमने पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि अगर कोई कैपेसिटर है तो वो एक खास हद तक चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता। इस लिमिट को या इसकी इस एबिलिटी को, इस कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। यानी जितना चार्ज, जितना इलेक्ट्रिकल चार्ज वो स्टोर कर सकता है, उसकी इस कैपेबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। अब अगर हम देखें, हमारे पास एक स्पेशल केस आ रहा है कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे, किन किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है। सो फर्स्ट देखें, कैपेसिटर का वही हम जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा कर रहे हैं। इसमें हमने बैटरी शो नहीं की है, लेकिन अगर यहां पर हम ड्रा कर ले, ये फॉर एग्जांपल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, लेट्स सपोज जो पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, और ये हमारे पास है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो कि नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है। देखिए, जो पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड होता है उसका जो बार है वो हम लंबा बनाते हैं, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल हाइयर होता है पॉजिटिव पर, और जो नेगेटिव है वो हम स्मॉल बनाते हैं। देखिए, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो लोअर होता है। फिर क्या होता है कि जब हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको, सो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है, अट्रैक्ट करता है। सो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव होते हैं, देखें यूं यहां से आते हैं, बैटरी से पास होते हैं और यूं जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां पर आ जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज यहां पर ज्यादा है और नेट जो चार्ज होगा यहां पर इस प्लेट के ऊपर वो पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं दूसरे प्लेट के ऊपर, तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे, इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो है डिफिशियंसी नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट है, ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो चार्ज जहां पर ज्यादा होगा, जो पार्टिकल, उसका चार्ज वहां पर अपेयर होगा। तो इस तरह हमारे पास कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाता है। ये हम कहते हैं कि यहां पर, और जो हमारे पास नेट चार्ज है, नेट चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि नेट चार्ज हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस तो यहां पर हमारे पास नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है
उतना नेगेटिव चार्ज है, सो नेट चार्ज 0 होगा। लेकिन अगर हम एक प्लेट की बात करेंगे, सो एक जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज है, इस पर नेट नेगेटिवली चार्ज है एक प्लेट के ऊपर, और इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन एज अ होल कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज हमारे पास 0 होगा। अब चूंकि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q इक्वल टू CV, सो ये अगर आप देखें चार्ज उसका रिलेशन कैपेसिटेंस के साथ और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना यहाँ पर चार्ज ज्यादा जो है वो स्टोर होगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज कम स्टोर होगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होगा, अपेयर होगा इस कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान। यानी अगर बैटरी का फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज 12 वोल्ट्स, तो इसका मतलब यह है कि प्लेट्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 12 वोल्ट्स। अब देखें ये यहां से अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू देखें, सो कैपेसिटेंस की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। C कैपेसिटेंस है, सो V पे डिवाइड कर ले बोथ साइड्स, C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Q डिवाइडेड बाय V, Q डिवाइडेड बाय V। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। इसको अगर हम दे दे, लेट सपोज ये है इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन 1 सिंपल एक कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस इस तरह फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को रिकॉल कर ले जो हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है V डिवाइडेड बाय D के, V डिवाइडेड बाय D, एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये हमारे पास इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। और इसी तरह जो चार्ज हम स्टोर करते हैं इस प्लेट के ऊपर, तो किसी भी सरफेस के ऊपर जब आप चार्ज स्टोर करते हैं, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन A, जब आप सरफेस के ऊपर चार्ज स्टोर करते हैं, सो वहां पर हमारे पास एक स्पेशल क्वांटिटी आती है जिसको हम कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है कि किसी खास एरिया के ऊपर आपने कितना चार्ज स्टोर किया है, चार्ज स्टोर पर यूनिट एरिया। अगर ज्यादा चार्ज स्टोर किया है तो ये चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसी सरफेस के ऊपर कितना चार्ज आप स्टोर कर रहे हैं, एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज आप स्टोर कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको आप नाम दे दे इक्वेशन बी फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास इक्वेशन बी आ गया। अब जो हमने अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था कि हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। देखिए ये जो ब्लू एरोज है ये हमें शो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और वो हमेशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो देखिए इसकी डायरेक्शन यूं होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो, एक पॉजिटिव प्लेट हो और एक नेगेटिव प्लेट, उसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि इक्वल होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी अगर उन चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वहां पर हम स्पेस कंसिडर कर रहे हैं, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, या जस्ट हम एयर भी ले सकते हैं, एयर हम कंसिडर कर सकते हैं, या एयर या वैक्यूम, सो वहां पर हम यूज करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास वो फंडामेंटल इक्वेशंस थे। अब देखें इन दोनों को आप देखें, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस है, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं यूं लिख सकता हूं कि ये जो E है ये एक्चुअली इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड्स हैं, राइट हैंड साइड्स, वो भी इक्वल होंगे, यानी V बाई डी ये वाला इक्वेशन ये इसके इक्वल है। V बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिग्मा की वैल्यू क्या है, जो हमारे पास है Q डिवाइडेड बाय A, तो मैं ये वैल्यू सिग्मा की जगह पुट कर सकता हूं, सिग्मा की जगह पुट कर ले, V बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर लूं यहां पर, सो ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय A, और एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर आ जाएगा। सो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा V बाई डी इज इक्वल टू दिस। अब अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू देखूं, देखिए ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से कैपेसिटेंस हमेशा इक्वल होता है Q बाई V के, तो अगर मैं यहां पर देखूं Q भी मौजूद है, V भी प्रेजेंट है, यानी मैं Q बाई V यहां से फाइंड कर सकता हूं। किस तरह फाइंड कर सकता हूं, यहां पर V को यहां पर ले आए आप, V को आप यहां पर, और जो A एप्सिलॉन नॉट है उसको यहां पर, यानी
ये दोनों साइड्स डिवाइड कर ले और ये दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कर ले, या दोनों को आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इसको यहां पर ले आए v को और इसको वहां पर ले जाए, तो जो इक्वेशन है हमारे पास बन जाएगा, देखिए v यहां पर आ जाएगा, सो ये बन जाएगा q डिवाइडेड बाय v। v को मैं यहां पर ले आता हूं, q डिवाइड बाई v बन जाता है, और जो a एप्सिलॉन नॉट है उसको मैं यहां पर ले जाता हूं, सो वो बन जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d। अब देखिए q बाई v किसके इक्वल है, वो यहां से हम देख रहे हैं कि वो हमारे पास इक्वल है कैपेसिटेंस के, c के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं c पुट कर सकता हूं, c जो कि इक्वल आता है a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d। ये मेरे पास आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, स्टूडेंट्स हमने बात की थी कैपेसिटर्स पर कि किस तरह हम उनको, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंपली हम ले लें तो उनको हम किस तरह चार्ज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे उस टॉपिक को। यानी यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जस्ट एनर्जी हम देखेंगे कि किस तरह स्टोर होती है किसी कैपेसिटर में, लेकिन इसकी जो चार्जिंग है किस तरह हम इसको चार्ज करते हैं उसको हम रिवाइज करते हैं यहाँ पर। अब देखिए सपोज ये कैपेसिटर आप कंसिडर कर ले, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो प्लेट्स ले लेता हूं, प्लेट्स आप किसी भी शेप के ले सकते हैं, दीज आर टू प्लेट्स, मैंने दो प्लेट्स ले लिए, किसी भी शेप के आप ले सकते हैं। सो ये दो आ गए हमारे पास प्लेट्स। अब हम क्या करते हैं, मेटालिक प्लेट्स हैं, किसी भी मेटल से बने हुए हैं। अब हम कहते हैं कि जो प्लेट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों आइसोलेटेड हैं, तो जब दोनों आइसोलेटेड हैं, देखें हमने इसको जो है यहाँ पर अगर हम इंटरनली देखें सो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो हम कहेंगे कि ये जो प्लेट है, जो मेटल है, जो हम यूज करते हैं एज ए मटेरियल यहाँ पर, वो न्यूट्रल है एज ए होल। इसी तरह ये भी न्यूट्रल है, दोनों में सेम नंबर ऑफ जो चार्जेस है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, उनकी नंबर सेम है। अब हम क्या करते हैं, इनको चार्ज करने के लिए, यानी हम चाहते हैं कि इस पर कोई चार्ज आ जाए, यानी कोई एक्स्ट्रा इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए या पॉजिटिव, या इस पर कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाए, तब हम कहेंगे कि दोनों चार्ज होंगे, यानी या तो इलेक्ट्रॉन नंबर ज्यादा हो जाए या प्रोटॉन नंबर, सो वो मेटालिक कैपेसिटर जो प्लेट है वो चार्ज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इस पर्पस के लिए, जो हमारे पास सिंपल वे है वो हम यूं करते हैं कि इनको आप कनेक्ट कर ले बैटरी के साथ। बैटरी यहां पर हम सिंपली जो इसका सिंबल है वो शो कर रहे हैं, ड्राई सेल आप ले सकते हैं यहाँ पर, ये बैटरी के साथ मैं कनेक्ट करता हूं। तो देखिए जब हम जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, अगर इनके यहाँ पर आप टर्मिनल्स देखें तो जो हम लॉन्ग टर्मिनल ये वाला ड्रा करते हैं ये एक्चुअली हायर पोटेंशियल का होता है पॉजिटिव, और जो शॉर्ट वन है ये फॉर लोअर पोटेंशियल नेगेटिव, उसको हम लेते हैं। सो अब अगर आप देखें चूंकि ये मेटल्स हैं, ये प्लेट्स मेटल के हैं और ये हमने कंडक्टिव वायर इसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं, सो क्या होता है कि जो बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये वाला जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो क्या करता है, इस प्लेट से जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, सॉरी जो इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है जो टर्मिनल, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि मेटल में जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल के, वो बहुत ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं, सो उसको अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं उनको, सो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहां से मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस, ये इस तरह मूव करते हैं। ये देखें सपोज इलेक्ट्रॉन्स है वो यूं आ रहा है नीचे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो है उनको अट्रैक्ट कर रहा है, यूं ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये आप कंसिडर कर लें, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बट चूंकि एक कंप्लीट सर्किट होता है, सो विद इन द सर्किट ये इस तरह मूव करते हैं, यहां पर पहुंच जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल जो नेगेटिव के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, यहां पर ये पहुंच जाते हैं यूं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए। सपोज हम कहते हैं यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर गए, इस प्लेट के ऊपर आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट के ऊपर आ गए। देखिए जब यहां से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सो इसका मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कम हो गए, सो इसी तरह इस पर 5 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो गए तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन वहां पर ज्यादा है, प्रोटॉन नंबर तो वही है, तो प्रोटॉन उससे बाय फैक्टर ऑफ 5 ज्यादा है, तो इसीलिए इस पर पॉजिटिव प्लस
5 चार्ज आ जाएगा, इस पर -5 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह ये जो चार्जेस है ये कंटिन्यू रहते हैं, इस तरह मूवमेंट इसकी कंटिन्यू रहती है। लेकिन जितने आप देखेंगे ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो उतने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 निकल गए तो 100 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा देखें कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर सपोज हम कहते हैं कि ये जो प्लेट है इस पर इंटेंस पॉजिटिव चार्ज आ गया है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गए। इसी तरह देखिए एक बात आप याद रखें कि जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे उतने यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आएंगे, यानी दोनों पर अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा, सेम होगा। चाहे ये प्लेट्स आप डिफरेंट शेप्स की क्यों ना ले, यानी एक को आप रेक्टेंगुलर ले ले, दूसरे को आप ट्रायंगुलर ले ले, सर्कुलर ले ले, ये आप इन दोनों के शेप्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो इन दोनों के ऊपर चार्जेस एक्युमुलेट होंगे, जो चार्जेस स्टोर होंगे, वो दोनों का अमाउंट सेम होगा। सो यहां पर देखिए जब इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनल है ये भी पॉजिटिव है, जो बैटरी के साथ बैटरी का कनेक्टेड है इसके साथ। तो अब देखें जो नेक्स्ट यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरफ, सपोज एक और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, सपोज यूं आ रहा है, तो अब देखिए ये इसको, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको यूं अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, लेकिन ऊपर भी पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यूं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब अगर किसी पॉइंट पर किसी टाइम ये दोनों पोटेंशियल्स इक्वल बन जाते हैं तब हम कहेंगे कि यहाँ पर और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे नहीं निकलेंगे। इसी तरह जब इन दोनों का जो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मीन के फर्स्ट दोनों न्यूट्रल थे, न्यूट्रल मीन्स के दोनों पर जो पोटेंशियल था वो सेम था, जितने यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस थे उतने यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, दोनों का पोटेंशियल सेम था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेटर है, पॉजिटिव को हम ग्रेटर लेते हैं, और यहाँ पर पोटेंशियल स्मॉलर है, लोअर पोटेंशियल है। तो जब एक जगह पर पोटेंशियल ज्यादा हो दूसरे पर कम हो तो हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्टेज जिसको हम लेते हैं, ये एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ये चार्जेस तब तक कंटिन्यू रहेंगे उसकी मूवमेंट जब बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाए। जब इक्वल हो जाए तब इसकी जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी। सो ये तो जो चार्जेस है किस तरह इस सर्किट में मूव करते हैं। फिर हम कहते हैं कि एक्चुअली जो चार्जेस है कि वो हम स्टोर करते हैं इसके ऊपर, तो एक्चुअली क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। सो अगर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम देखें, सो सपोज मैं इसको यूज करता हूं, इस कैपेसिटर को एज अ बैटरी में यूज करता हूं फॉर एग्जांपल, यानी इसको डिस्चार्ज करता हूं, मैं यहां पर एक बल्ब लगाता हूं फॉर एग्जांपल, और वो यूज करता हूं यहां पर यूज करता हूं। सो देखिए फिर क्या होता है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स वो अब यहां से मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, यूं मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, यूं इसी तरह आएंगे, इस बल्ब से पास होंगे, अपनी एनर्जी बल्ब को देंगे, बल्ब जो है वो लाइट अप होगा, हमें एनर्जी देगा वही एनर्जी। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी। जब पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तब इसकी जो लाइटिंग है वो बंद हो जाएगी, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो यूज कर लेंगे। सो आप देख रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो उसके लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस ये मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ऐसे ही इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सपोज यहां से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो देखें वो 5 इलेक्ट्रॉन, जितना यहां पर चार्ज कम हो जाएगा उतना यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। सो हम कहेंगे कि इसकी मूवमेंट के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है। सो फर्स्ट फिर हम इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं कि फर्स्ट सपोज पोटेंशियल डिफरेंस है 0, अगर हम उसको न्यूट्रल कंसीडर कर लें, फिर इस पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है जब हम उसको चार्ज कर ले पोटेंशियल डिफरेंस, सो वो आ जाता है V सपोज टाइम के बाद। तो फिर हम उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं, यानी सबको ऐड करने की बजाय हमारे पास जो सिंपल वे है वो इन दोनों की हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है या एवरेज वोल्टेज है हम इस सिंबल से यहाँ पर डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को हम ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, ये उसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। बहुत को ऐड कर लें आप। देखिए फिजिकली तो हमने देखा कि क्यों ये कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या चार्ज नंबर कम होते जाते हैं तो इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, डिक्रीज होता है। तो जितने चार्जेस डिक्रीज होंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डिक्रीज होगा।
सो दोनों का जो एवरेज है वो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। ये इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम उसको और सिंपल वे में लिखे, सो ये एवरेज वैल्यू हम यूं लिख सकते हैं, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ जाएगा हाफ कांस्टेंट है चूंकि, इसको यूं लिखे, और पोटेंशियल डिफरेंस ये इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 आ गया। अब हम देखें मुख्तलिफ इसमें जो हमारे पास सिंपल इक्वेशंस है वो हम यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक्चुअली किस तरह डिफाइन करते हैं कि जब आप किसी चार्ज को मूव करते हैं उस पर जितना वर्क डन आपने किया वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान। जिस तरह की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है, आप लोअर से अपर की तरफ जाते हैं तो जितना आप वर्क डन करते हैं उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो बिल्कुल इसी तरह जितना आपने वर्क डन किया किसी चार्ज के ऊपर, उतना उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस